जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे वास्तु मंजूषा के बारे में। क्या होती है वास्तु मंजूषा? अगर हम वास्तु के पुराने टेक्स्ट मय मतम मानसार देखें तो उसमें शिलान्यास करके जो चैप्टर दिया है उसके अंदर बताया गया है कि जब भी व्यक्ति कोई घर बनाता है या कोई भी ऐसी जगह जहाँ उसे कार्य करना हो, उस जगह पर जब वो कार्य करना शुरू करे, मकान बनाना शुरू करे, तो उसके पहले उस जगह को ऊर्जावान कर ले। क्यों किया जाता है ऊर्जावान? ऊर्जावान इसलिए किया जाता है कि जिस जमीन पे व्यक्ति कार्य करने जा रहा है, उस जमीन के नीचे क्या गड़ा है वह उसे नहीं पता। सालों पहले वहां मिट्टी के नीचे क्या दबा है वह उसे नहीं पता। हो सकता है उसके नीचे कोई शैल्य दोष हो, कोई गंदे पानी की नदी या नाला बह रहा हो जिसके ऊपर बाद में सालों में धीरे 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 मिट्टी डाल के उसे दबा दिया गया हो, या वहाँ हड्डियाँ दबी हो, भूसी दबी हो, राख दबी हो। तो जब ये चीज़ें ज़मीन के अंदर दबी होती हैं तो उसके कारण से वह जो नेगेटिविटी उन चीज़ों में से निकलती है वो ज़मीन पे जब ऊपर आती है और व्यक्ति जब वहाँ रहता है तो उन नेगेटिव एनर्जीज का असर उसके स्वास्थ्य पे पड़ता है तथा उसके निर्णय पे पड़ता है। अतः शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति अगर स्वस्थ रहना चाहता है, समृद्ध और सुखी रहना चाहता है, तो उसे हमेशा जिस भी जगह का वह उपयोग कर रहा है उसे ऊर्जावान जरूर कर लेना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है ऊर्जावान कैसे किया जाए? तो शास्त्र में दिया गया है कि एक मंजूषा, मंजूषा मतलब एक तांबे की पेटी बनाई जाए जो कि 5x5 इंच की हो, 7x7 इंच की हो, 9x9 इंच की हो या 11x11 इंच की हो। जगह का क्या एरिया है उस एरिया के हिसाब से पेटी बनाई जाती है तथा उस पेटी के अंदर 8 प्रकार के रत्न, माणिक, मोती, पन्ना, पुखराज, नीलम, डायमंड, गोमेद तथा 5 प्रकार की धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, पारा, लेड और टीन तथा 8 प्रकार की जड़ी बूटियां, वच, कूट, चंदन, जटामासी, हल्दी, आंबा हल्दी, नागरमोथा, सौंठ, यह सभी चीजें उस कंटेनर के अंदर या उस मंजूषा के अंदर रखी जाती हैं तथा उसे अच्छे शुभ चिन्हों से सजाकर बंद कर कर जमीन के अंदर रखा जाता है, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा उस जगह पर बन जाता है। ये जितनी भी चीजें इस मंजूषा के अंदर डाली जाती हैं ये सब प्राकृतिक है तथा इन सब में से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। जिनकी कोई उम्र नहीं होती यह हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी देती है, इसलिए शास्त्र में इनको जमीन में डालने का विधान है। इसीलिए इसे गर्भ विन्यास कहा गया है, अर्थात धरती के गर्भ में वह चीजें डालना, विन्यास करना जिनसे पॉजिटिव एनर्जी हमेशा निकलती रहे। इसका क्या फायदा होता है? जब हम अलग अलग दिशाओं के हिसाब से उन देवताओं के रत्न जमीन में, उनके आयुध जमीन में रखते हैं, जड़ी बूटियां जमीन में रखते हैं, तो वह एरिया सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिससे उस जगह पे अगर जमीन के नीचे कोई नेगेटिव एनर्जी है भी तो वह दब जाती है और उस जगह पे रहने वाला व्यक्ति एक अच्छे वातावरण में, एक पॉजिटिव एनर्जी में रहता है। इसीलिए जब भी कोई नया मकान बनाया जाता है तो उसके मुख्य द्वार को, उसके ब्रह्म स्थान को, उसकी 8 दिशाओं को और बीच के जो 8 देवता होते हैं, आर्यमा, विवस्वान, मित्र, भूधर, इंद्र, इंद्रजय, रुद्र, रुद्रजय, आप वत्स, सवित्र, सावित्र, इन्हें चार्ज किया जाता है इन मंजूषाओं को लगाकर, जिससे वह पूरा एरिया पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। उसके बाद में हमें वास्तु के बारे में ना तो सोचने की जरूरत है, ना छोटे मोटे दोष पे ध्यान देने की जरूरत है।
इसे समझने का एक सबसे सिंपल उदाहरण है, जब बच्चा घर में पैदा होता है तो उसे साल भर में सारे टीके लगाए जाते हैं बड़े बीमारियों से बचाने के लिए। वह बीमार नहीं है फिर भी उसे टीके लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ताकि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाए, इससे भविष्य में आने वाली उन बीमारियों के कारण उसे बड़ा नुकसान ना हो, बॉडी उस बीमारियों के लिए पहले से तैयार रहे। इसी तरह से जब व्यक्ति कोई नया घर बनाता है तो उस घर को पहले से ऊर्जावान कर दिया जाता है, जिससे वहाँ रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसके निर्णय अच्छे हों। यह दो चीज़ें जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा व्यक्ति की किस्मत से आता जाता है, पर उस पैसे को कहाँ लगाया जाए ताकि वह बढ़े, यह निर्णय सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अच्छे निर्णय हमेशा एक अच्छी ऊर्जावान जगह पर रहने से आते हैं। इसलिए जब कोई नया घर बनता है तो वहाँ पे सभी तरह की अलग अलग मंजूषाएं तैयार करके लगाई जाती हैं, तथा कई बार व्यक्ति यह सोचता है कि अब घर तो बन गया है, हम रहने लग गए हैं, अब वास्तु दोष है, इसके लिए क्या किया जाए। तो वहाँ पर मंजूषा बाद में भी लगाई जाती है। अलग अलग दिशाओं की मंजूषा, द्वार मंजूषा, ब्रह्म मंजूषा बाद में भी हम लगा सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? उस जगह को पॉजिटिवली चार्ज करना। ज़रूरी नहीं कि मंजूषा हमेशा ज़मीन के अंदर ही रखी जाए। उस एरिया को चार्ज करने के लिए हम मंजूषा को ज़मीन के अंदर टाइल्स को कट करके भी रख सकते हैं। उस जोन में जो भी दीवार है उस पर लकड़ी का या कांच का स्टैंड लगवा कर उस पर भी रख सकते हैं, या फिर उस एरिया में जो भी फॉल सीलिंग हो रही है उस फॉल सीलिंग के अंदर भी रख सकते हैं। उसका रिजल्ट वही मिलना है जो ज़मीन के अंदर मिलेगा। इसलिए जैसे जहाँ सहूलियत हो, या कोई फर्नीचर अगर उस एरिया में है उस फर्नीचर के अंदर या उसके ऊपर भी हम रख सकते हैं। तो जहाँ जैसी हमें सहूलियत मिले वैसे हम मंजूषा को वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। आज इतना ही कह के मैं वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।